इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की अनुमति किसने दी? किसने तय किया कि यहाँ इतना बड़ा ये रिजॉर्ट बनाना है? एक तरह से भूस्खलन की गुंजाइश दिखाई दे रही है, कुछ भूस्खलन का मलबा भी आया हुआ है। तो इस तरह की अनुमति कतई किसी को नहीं दी जानी चाहिए। कि हम अतिवृष्टि को नहीं रोक सकते हैं, हम फ्लैश फ्लड्स को भी नहीं रोक सकते हैं, हम भूस्खलन को नहीं रोक सकते हैं, हम भूकंप को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम ऐसे उपाय ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी जद में ना आए, थोड़ा सुरक्षित रहें। जब सरकार इतना सब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती है तो क्या सिर्फ छोटी गरीबों की झोपड़ियों पर, वनों में सैकड़ों साल से रहने वाले वनवासियों के खिलाफ, खत्तावासियों के खिलाफ ही वो अभियान है? ऐसे तमाम लोग जो जंगलों के बीचों बीच इस तरह के रिजॉर्ट जलधाराओं के करीब जलधाराओं का अतिक्रमण करके बनाएंगे, उनके खिलाफ किसी तरह का अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलेगा। ये साथियों, कौडियाला से ठीक पहले ब्यासी की तरफ तो ये जगह है, इसका नाम इन्होंने कहा जंगल रिजॉर्ट। और आप इसका लोकेशन देखिए तो ये एकदम, ये जो ऊपर से जलधारा आ रही है, जिसको हम लोग गढ़वाली में गदेरा कहते हैं, यानी नदी का एक छोटा सा रूप, एकदम उसके मुहाने पर ये बनाया गया है। इधर बगल में ये रेलवे के का काम कर रही नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी का दफ्तर दिखाई दे रहा है। नवयुग इंजीनियरिंग वही कंपनी है जिनके सुरंग में उधर सिलक्यारा में कई दिनों तक मजदूर फंसे रहे, 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे, तो ये उनका वर्क साइट है। और उसके बगल में ये जंगल रिजॉर्ट। और ये हैरत की बात है कि ये रिजॉर्ट इस तरह से ठीक एकदम इस जलधारा के बगल में है, यानी किसी भी दिन आपदा जैसी स्थिति होगी, किसी भी दिन ऐसे हालात होंगे कि नदियाँ, गाड़ गदेरे उफान मारते हुए आएंगे तो इसको अपने साथ ले जाएंगे। अब सवाल ये है कि ऐसी जगह पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की अनुमति किसने दी? किसने तय किया कि यहाँ इतना बड़ा ये रिजॉर्ट बनाना है जो एकदम जलधारा से लगा हुआ? और नाप जोख होगी तो पता चलेगा कि इन्होंने इस गदेरे के सीमा का अतिक्रमण किया हुआ होगा। ये भी जांच का विषय है। और अगर आप ऊपर की तरफ से देखें तो ये देखिए एकदम पहाड़ से मलबा भी नीचे को आने को है। तो दोनों तरफ से ये खतरों से घिरे हुए ऐसा भारी भरकम निर्माण कार्य यहाँ किया गया है। अब ये किसकी शह पर हुआ? प्रशासन, पुलिस, सरकार सब कहाँ सोई रहती है? वो कैसे इस तरह की चीज़ों को बनने देती है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि दूसरी तरफ जो ढांचे हैं जो नवयुग इंजीनियरिंग ने बनाए हैं रेल विकास निगम के प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एकदम अस्थायी किस्म के ढांचे हैं। तो शायद उसी का लाभ उठाने के लिए किसी धन्ना सेठ ने ये बनाया है। लेकिन ये बहुत दिक्कत की बात है कि इस तरह से जलधाराओं पर अतिक्रमण करके या उनके किनारों को घेर करके इस तरह से लोग बनाएं, रिजॉर्ट बनाएं, होटल बनाएं। और इस पूरे इलाके में तो हम देख रहे हैं कि इसी तरह से लोगों ने बनाए हैं, जो कुल मिलाकर के अंततः विनाशकारी सिद्ध होते हैं, आपदा की विभीषिका को बढ़ाने वाले साबित होते हैं। तो ये अपने आप में जांच का विषय है कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये बनाया, ऐसी जगह पर बनाया, एकदम इस जलधारा के नज़दीक बनाया। ये जांच का विषय है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। टिहरी ज़िले में पड़ता है, टिहरी ज़िले के प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए, राज्य की सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए कि कैसे लोग इस तरह से जलधाराओं के नज़दीक एकदम इतना आराम से उसके पार जाने के लिए, देखिए बाकायदा उन्होंने एक पुल अपनी तरफ से बनाया हुआ है ताकि वहाँ पहुँचा जा सके। तो वो भी अपनी तरफ से बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो भी निर्माण कार्य हैं, ये एक तरह से आपदा की विभीषिका को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। आपदा के समय, जब आपदा आती है, जब किसी भी समय इन जलधाराओं में अभी भी पर्याप्त पानी इस गदेरे में है, लेकिन पानी इससे ज़्यादा बढ़ कर के आएगा तो पीछे देखा जा सकता है कि काफ़ी बड़े बोल्डर्स वगैरह हैं, काफ़ी बड़े बड़े चट्टान नुमा पत्थर हैं। और किसी समय आपदा की स्थिति बनेगी तो ये उसके जद में आएंगे, उसका शिकार होंगे। तो आपदाओं को एक तरह से आमंत्रण देना है। निश्चित ही हम अतिवृष्टि को नहीं रोक सकते हैं, हम फ्लैश फ्लड्स को भी नहीं रोक सकते हैं, हम भूस्खलन को नहीं रोक सकते हैं, हम भूकंप को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन
हम ऐसे उपाय ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी जद में ना आए, थोड़ा सुरक्षित रहें, क्योंकि इसका अपना नुकसान होगा जो होगा, लेकिन इतना भारी भरकम ढांचा अगर इसको कोई नुकसान होगा तो ये आगे भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इस जलधारा को बाधित करेगा। तो ये जिसने भी किया है इसकी जांच होनी चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि जब सरकार इतना सब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती है तो क्या सिर्फ छोटी गरीबों की झोपड़ियों पर, वनों में सैकड़ों साल से रहने वाले वनवासियों के खिलाफ, खत्तावासियों के खिलाफ ही वो अभियान है? ऐसे तमाम लोग जो जंगलों के बीचों बीच इस तरह के रिजॉर्ट जलधाराओं के करीब जलधाराओं का अतिक्रमण करके बनाएंगे, उनके खिलाफ किसी तरह का अतिक्रमण विरोधी अभियान नहीं चलेगा, उनकी कोई जांच नहीं होगी। तो हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच की जानी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह से वाटर बॉडीज़ का अतिक्रमण, जलधाराओं का अतिक्रमण कोई ना कर सके। इस तरह से ये देखिए खतरनाक जगह ये है जहाँ ऊपर से भी एक तरह से भूस्खलन की गुंजाइश दिखाई दे रही है, कुछ भूस्खलन का मलबा भी आया हुआ है। तो इस तरह की अनुमति कतई किसी को नहीं दी जानी चाहिए कि वो जलधाराओं के बीच में घुस करके इस तरह से अतिक्रमण जैसी स्थितियां पैदा करे या आपदा जैसे हालात पैदा करे। ऐसी अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए। टिहरी के जिला प्रशासन से और उत्तराखंड की सरकार से हमारी मांग है कि इस रिजॉर्ट की जांच होनी चाहिए। ये कैसे यहाँ पर बना, किसकी अनुमति से बना और इसने कितना इस जलधारा के रास्ते का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, इस बात की भी जांच करने की हम मांग करते हैं।